यस, सो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है देखो, वी हैव कंप्लीटेड डिटर्मिनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, प्रॉपर्टीज। आज हमारा फोकस होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। ओके, वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स, बस आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज एंड यू हैव टू गेट द आंसर। ओके, या सो बट उससे पहले बस एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 4.2 जो कि है हमारी प्रॉपर्टीज वाली, उसमें से बस एक सम मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS, और हमारे पास बहुत कुछ कुछ दिख रहा है यहाँ पे, x y z x प्लस y बहुत है। सो इस पे फोकस करो कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए x y और z RHS में। LHS में x प्लस y है, बट x तो है, y भी है और z भी है, तो एक्स्ट्रा कौन है? ये एक्स्ट्रा है ना, जो नहीं चाहिए हमको, बराबर। यस। हाँ, ये एक्स्ट्रा है जो फिलहाल नहीं चाहिए। ये अगर नहीं होता तो मैं शायद ये ऐसे प्रूफ कर पाती। ये देखो हर एक रो में है z x y, तो z तो है, x भी है, y भी है, बट ये जो सेकेंड नंबर है ना प्लस करके, ये तीनों में एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इनमें से ये सबट्रैक्ट करके निकाल पाऊं तो शायद मैं इसको प्रूफ कर सकूं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ LHS। ओके, x प्लस y, z प्लस x, y प्लस z। याद रखो आपको सिर्फ पहले पहले टर्म्स चाहिए, पहले पहले टर्म्स चाहिए हर एक एडिशन में से। तो जो दूसरे टर्म है उनको हमको उड़ाना है, ठीक है, उनको टारगेट करके उड़ाना है। तो वो सोचो कि कैसे करेंगे। y प्लस z, x प्लस y, z प्लस x, z प्लस x, y प्लस z, x प्लस y, ये है हमारा LHS। नाउ अगर मुझे मैं एक काम करती हूँ, पहले तो इन सबको ऐड करती हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट आई विल डू इज R1 इक्वल्स टू, अभी देखो मैं R1 इक्वल्स टू कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं पहले R1 ही लिखूंगी, उसके बाद उसमें कुछ भी करूँ। तो आई एम गोइंग टू ऐड R2 एंड R3 टू इट, मतलब तीनों रोज ऐड करके लिखना है फर्स्ट रो में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। इक्वल्स टू, सो R1 x प्लस y, R2 is z प्लस x, R3 is उसके नीचे का ही एलिमेंट ले रही हूँ मैं, y प्लस z। ओके, फिर y प्लस z, उसके नीचे है x प्लस y, उसके नीचे है z प्लस x। ये समझ रहे कि मैं क्या कर रही हूँ? यस मैम। ओके, ठीक है, ये मैंने तीनों रोज एक के नीचे एक जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो ऐड कर दिए। बाकी एज इट इज ही लिखो, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये सृष्टि मैं एक्सप्लेन करूंगी, रुको, जस्ट लेट मी राइट डाउन। तो मैंने पहले LHS लिखा, फिर LHS में मैंने क्या किया, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में देखो, अभी R1 में आपको कौन कौन दिख रहा है? R1 में पहला बंदा देखो, पहले हम आदेश लिखेंगे, R1 R2 R3, ठीक है। R1 में पहला बंदा कौन है? x प्लस y, लिखो उसको, प्लस
R2 में उसी के नीचे कौन है, Z प्लस एक्स, प्लस R3 में उसी के नीचे कौन है, Y प्लस Z। ठीक है, तो ये जो पूरा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझा? एक के नीचे एक हर एक टर्म को मैंने ऐड किया और आंसर मैंने वापस R1 के ही जगह पे लिखा। ऐसा ही मैंने यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है। यस, करेक्ट, ओके, ठीक है। R2 R3 नो चेंज, ऑलराइट, R2 R3 नो चेंज। अभी इसके बाद आप देखो यहाँ पे x x y y z z, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, है ना, करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो जरा, देखो ऐसे 2x 2y 2z 2x 2y 2z 2x 2y 2z, तीनों में लिख सकती हूँ मैं, राइट? यस। और ये जो नीचे वाला है वो एज इट इज, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं, कॉपी इट। ओके, चलिए, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ R1 से, टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 सब जगह पे 2 2 2 ही है, तो पहले तो आप उस एक्स वाई जेड से 2 बाहर ले लो और फिर पूरे रो से भी बाहर ले लो, करेक्ट? सो एक 2 बाहर, अंदर क्या बचा है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये स्टेप समझा है सबको? टेल मी Yes, ma'am. यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। अभी इसके बाद, हाँ, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करने दो, ओके, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। अभी ओके, ग्रेट, ओके। अभी इसके बाद इसके बाद मुझे RHS में क्या चाहिए, यहाँ पे व्हाट डू आई वांट, आई वांट ओनली x, आई वांट यहाँ पे ओनली y एंड आई वांट यहाँ पे ओनली z। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा को उड़ाना पड़ेगा। अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड है और मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको माइनस करूंगी ना, तो ये आराम से उड़ जाएंगे, है कि नहीं? यस। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये पूरा टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो अगर मैं इससे ही माइनस करूं तो भी ये चला जाएगा। हाँ, किसी का दिमाग, यस, वेरी गुड ओम, वेरी नाइस। वही मैं रुक गई थी कि किसी का ट्यूबलाइट आता है कि नहीं, जलता है कि नहीं, ठीक है, गुड। तो जैसे कि ओम जादव ने बोला R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 करेंगे। देखो यहाँ पे है ना y प्लस जेड, तो माइनस माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखो x और z नहीं चाहिए, तो ये x और z है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये माइनस करोगे, x और y नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी है x और y। तो अगर हम माइनस करते हैं पूरा R3 R1 से, तो यू विल गेट x y z, ओके, इन योर R1। सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, कम ऑन। 2 बाहर, 2 को मत भूलो, ठीक है। ये बनेगा x, ये बनेगा y, ये बनेगा z। मैंने डायरेक्टली लिखा, चलेगा क्या? Yes. Yes. हाँ, समझ आया ना उतना? अभी चलो, इतना तो समझना चाहिए, कम ऑन।
तो हमने ये कर दिया। अभी बाकी के अभी रो 2 पे आओ, रो 2 को टारगेट करो। रो 2 में क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं। जेड एक्स वाई चाहिए मुझे रो 2 में, ठीक है। रो 2 में क्या चाहिए, यहाँ पे जेड एक्स वाई ऐसे दिखना चाहिए, एकदम स्लिम और ट्रिम। तो जेड चाहिए मुझे और एक्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे रे? R2 equals to R2 minus R1. Very Yes. good. Yes. Correct, Parth. Very nice. Okay. So R2 equals to R2 minus R1. Very good. अभी देखो दिमाग कैसे दौड़ने लगा है ना? So ऐसे ही ढूंढना है हमको। चलिए, तो X, Y, Z ये हो जाएगा। जो चाहिए वो लिख दो फटाक से, दिखाने की जरूरत नहीं है हर बार कि आपको आता है। कोई जरूरत नहीं दिखाने। y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अभी बस लास्ट बाकी है, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या चाहिए देखो, y, z और x चाहिए। अच्छा, किसी ने बोल दिया है ऑलरेडी। वेरी गुड पार्थ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। गुड गुड, नाइस। ठीक है, तो पार्थ बोल रहा है कि इसको करो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। वेरी गुड, यस सानिका, करेक्ट करेक्ट। आप लोगों के साथ ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना चाहिए, मजा आएगा एकदम से। यस करेक्ट हो, बहुत ही बढ़िया। ओके, सो दिस इज x y z, z x y, और R3 में से R2 अगर माइनस करोगे तो y प्लस z माइनस z, z कैंसिल, बचेगा y, z x। And this, my dear students, is RHS hence proved। देखो, hence proof लिखने में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। ओके, ग्रेट, यस। चलिए, समझा है सबको? Yes. एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। अरे वाह, आज फुल हाउस Yes, है ma'am. शायद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, चलिए जल्दी से यस 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 बोल दो अगर सच्ची में समझा है तो ही। हाँ बताओ, चलो। वेरी गुड, ओके, ग्रेट ज़ील, वृष्टि, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। ओके, आदिति सिंह, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं, वापस एक्सप्लेन करती हूँ, नो वरीज। सी, पहले तो ना समझो इसको टैकल कैसे करना है, इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ये पहले समझना चाहिए। ओके, सो हम लोग इसको टैकल कैसे कर रहे हैं, मैं ये सब रब कर देती हूँ। जस्ट गोइंग टू इंक्रीज इसका थोड़ा सा हाइट, हाँ तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। सो मुझे यहाँ पे RHS में क्या है, x y z है, और LHS में x प्लस y है, y प्लस z है, और z प्लस x है। मतलब मुझे सिर्फ ये वाला वैल्यू चाहिए जो मैं सर्कल कर रही हूँ, है ना। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, जो प्लस करके दूसरा टर्म है ना वो एक्स्ट्रा है, वो मुझे निकालना है किसी भी तरह से। आई डोंट वांट दिस। यही सेम ट्रेंड आप बाकी के रोज में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे ZXY चाहिए तो ZXY है, पहले टर्म्स में ZXY है, दूसरे टर्म्स में नहीं, तो ये दूसरा टर्म हम डिलीट कर देंगे, कुछ भी करके डिलीट करेंगे। सेम हमारे थर्ड रो में भी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अरे देखो ऐसे ही हम किसी से भी कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। सो उसके लिए YZ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग। सो सबसे पहले मैंने किया R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो इसका मीनिंग क्या, R1 में जो पहला बंदा है उसको उठाओ, उठा लिया, प्लस करो R2 के बंदे से, उसी के नीचे R2 का बंदा कौन है ये, उसको उठाओ, उठा लिया, प्लस
R3 का बंदा। ओके, सो इसी तरह से आपको करना है। करस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना, ठीक है, उसी के ऊपर या उसी के नीचे, फ्लोर में ही देखना है, आजू बाजू विंग में नहीं जाना है। ओके, यस, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमको न्यूमरेटर में मिला, सॉरी नॉट न्यूमरेटर, आई एम सो सॉरी, R1 में मुझे मिला 2x + 2y + 2z, और यहाँ पे भी सेम, मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया बाहर। तो ये आ गया बाहर 2 कॉमन। अभी हम एक एक टारगेट करते हैं, ठीक है। देखो मुझे ना रिक्वायर्ड क्या था, R1 में रिक्वायरमेंट था मेरी x, y और z की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ये सामने रखो, आपका गोल जो है ना हमेशा सामने रखो। x, y, z की रिक्वायरमेंट थी तो x है, y, z एक्स्ट्रा था तो y, z को मैंने y, z से y + z से माइनस कर दिया, वो मुझे दिखा इन R3। सेम यहाँ पे भी x और z एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे भी x और y एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको माइनस कर दिया। सेम टर्म मुझे थर्ड रो में दिख रहे थे, इससे मैंने पूरा का पूरा थर्ड रो माइनस कर दिया। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, R1 = R1 - R3 है। R1 में पहला बंदा कौन है, x + y + z, ठीक है, ये वाला बंदा, माइनस y + z, तो ऑब्वियसली y + z कैंसिल, बचेगा सिर्फ x, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस, अगर आप सिर्फ देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। हर एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, आप माइंड में भी कर सकते हो, आपको माइनस करना है सिर्फ ऊपर वाला रो नीचे वाले रो से। अभी सेकेंड केस में मुझे क्या रिक्वायरमेंट था, ये रिक्वायरमेंट, तो जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको माइनस करवा दिया। एक्स्ट्रा कौन था, x एक्स्ट्रा था, करेक्ट, x एक्स्ट्रा था, यहाँ पे y एक्स्ट्रा था, यहाँ पे z एक्स्ट्रा था, मुझे वही चीज R1 में दिख रही है तो मैंने R1 को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी, y, z, x, तो जो चीज एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे दिख रही है, मुझे R2 में दिख रही है, बस तो उसको माइनस कर दिया। ओके अदिति, समझा है? यस। यस। फिर भी ना समझे तो एक बार खुद करो, ठीक है, खुद लिखो, खुद बिना देखे सॉल्व करो, तभी डेफिनेटली समझेगा। अभी आप, मुझे पता है सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो, मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशंस चल रहे हैं वो शायद आपके तरफ नहीं पहुंच पा रहे। इसका बस एक ही उपाय है, रामबाण उपाय मैं बताऊंगी, प्रैक्टिस। खुद लिखो, हर एक सम, जो भी मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ ना, क्लास वर्क जो भी करवा रही हूँ, खुद लिखो, तभी वो दिमाग में बैठेगा, और ये मैं सबको बोल रही हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़े। या लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी देखो आप एक एक करके एप्लीकेशन देखेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। सबसे पहला एप्लीकेशन है, मतलब जो हमने इतना सब डिटर्मिनेंट के बारे में सुना, देखा, जाना, समझा, ये कहाँ यूज है, आपके दिमाग में ख्याल आएगा ना कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द यूज, तो यूज बता रही हूं मैं अभी। Yes Parth, property 6 is remaining. I will explain it. Okay, उस पे ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा लास्ट के लिए रखा है। ओके, yes. चलो किसी को तो याद है। ग्रेट, हम लोग एप्लीकेशंस कर लेते हैं पहले। चलिए, सबसे पहले एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे बताओ, आपने 10th स्टैंडर्ड तक एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया है, बताओ बताओ, शर्माओ मत।
आर यू श्योर ओम? आपका फॉर्मूला करेक्ट है? हाँ, वृष्टि ने बराबर भेजा है, वेरी गुड। आज वृष्टि भी एकदम फॉर्म में है, वेरी गुड। ठीक है, ओम ने आधे आधे भेजे मुझे फॉर्मूला, ठीक है, आई विल गिव यू। वेरी गुड ज़ील, करेक्ट, यस, परफेक्ट। हाँ राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और कोई फॉर्मूला सुना है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बाय चांस? ओके, सानिका इज सेइंग यस। कौन सा फॉर्मूला था रे? नाम बता दो, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा। करेक्ट करेक्ट, हेरॉन्स फॉर्मूला है ना? यस यस। तो ये दोनों आपने सीखे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो मतलब 4th 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी आ जाता है। हेरॉन्स फॉर्मूला आपने थोड़ा सा लेटर स्कूल सेक्शन में, सेकेंडरी में पढ़ा होगा। अभी 11th में आने के बाद आप एक और पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, विच इज सी ओके, सो या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2। हाफ तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, बट हाफ के साथ यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 डिटर्मिनेंट क्लोज, ठीक है। अभी आप मुझे पूछना चाहिए कि ये x1 y1 x2 y2 क्या है, क्या है, क्या है? कोई गेस करना चाहेगा व्हाट इज दिस? साइड साइड? नो, nope, not side. Vertices. Vertices, yes, correct. कौन बोला? Path. पार्थ, वेरी गुड पार्थ, बहुत ही अच्छा होमवर्क करके आए शायद से, गुड गुड। तो वर्टाइसेस एक्चुअली मतलब आप ऑलमोस्ट करेक्ट हो, एकदम करेक्ट नहीं बट ठीक है, यस। तो साइड नहीं है, ठीक है, ना ही हेरॉन्स फॉर्मूला, ना ही कुछ है, हटके ही है। ये है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। 3 वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल में, लेट्स से दिस इज ए वर्टेक्स, दिस इज बी वर्टेक्स और दिस इज सी वर्टेक्स। हमें पता है दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे x1, y1, जो भी होगा वो। b को बोलेंगे x2, y2 और c को बोलेंगे x3, y3, ओके। तो x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए। अगर आप कोई ट्रायंगल ग्राफ करते हो ना, ग्राफ पेपर पे बनाते हो, तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लगेगा x और y, वो पॉइंट आपको देंगे, साइड्स नहीं देंगे, ना ही बेस और हाइट देंगे, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देंगे। देन यू कैन यूज दिस डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला, समझा? यस मैम। ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस 1? ये 1 1 1 क्यों लिखा मैंने? मैं सिर्फ इतना भी तो लिख सकती थी ना, ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा? 2 रीजंस है, एटलीस्ट एक Determinant can find only by square matrix. यस, वेरी गुड, ऑसम, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया बच्चों, बट यू आर प्रूविंग मी रॉन्ग, वेरी गुड। सो यस, पहला रीजन तो एकदम करेक्ट है, हमारा डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा, तो उसके लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। दूसरा रीजन है कि ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के पॉइंट्स है और ये जेड एक्सिस के पॉइंट्स है, ठीक है। आपने कभी थर्ड एक्सिस देखा है? ऐसे होते हैं जेड एक्सिस, देखिए कभी, अभी तक नहीं आया ना ऐसा कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो 3D चीजें होती है, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी 3D चीजें होती है। ये जो हम ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे, कुछ भी लिखते हैं, वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल।
तो 2 डायमेंशनल में ये ट्राइंगल का एरिया आप निकाल रहे हो, ठीक है। सो z एक्सिस है 1, ठीक है। z एक्सिस वो 3D नहीं है, सिर्फ 2D है, इसीलिए z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 1। ओके, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी फॉर्मूला समझा? यस मैम। गिवन स्टेटमेंट समझा? गिवन क्या होगा आपको, एक तो सारे पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे एरिया निकालो, ठीक है। नहीं तो एरिया दे देंगे और एक कोई तो पॉइंट अननोन रखेंगे, बोलेंगे उस अननोन पॉइंट को निकालो। बस 2 टाइप के क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। चलिए, देन वी कम टू सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज क्रैमर्स रूल। ये सुना है क्या? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत ही एकदम जोश में यस बोला है सबने, नाइस। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस क्रिश, करेक्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रैमर्स रूल आपने 2x2 मैट्रिक्स का ही देखा होगा ना, सिर्फ x और y के लिए। यस मैम। एम आई राइट? यस यस। अभी हम लोग करेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए, मतलब 3 अननोन्स के लिए, x y z। ओके, इट इज वेरी इजी। डिटर्मिनेंट आता है तो सब कुछ आता है, ऐसा है। सॉर्टेड जीवन है आपका अगर डिटर्मिनेंट आता है तो। यस, सो yeah, I'll write down this. So Cramer's rule basically 2 unknowns के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट मैं 3 unknowns वाला दिखाऊंगी फॉर, oh thank God। अच्छा, मैं इतना देर एकदम अंधेरे में बैठ के आपको सिखा रही थी, थैंक गॉड अभी लाइट आ चुकी है। चलिए, सो Cramer's rule for 3 equations, okay, in 3 unknowns। देखो, एक ना लॉजिक है, अगर आपके पास 3 अननोन है, मतलब x y z, 3 बेचारे लापता लोग हैं x y z, अगर उनको तीनों को आपको एड्रेस देना है, उनका वैल्यू ढूंढना है, तो आपको 3 इक्वेशन भी चाहिए। तो जितने अननोन उतने इक्वेशन, ऐसा हिसाब है, ठीक है। ये याद रखोगे, हाँ, जितने अननोन उतने इक्वेशंस, ये हमारा हिसाब है। तो we are going to consider 3 equations, okay, consider 3 equations in variables, वेरिएबल्स या अननोन कुछ भी बोल सकते हो, x y z, ठीक है। x y z के जगह पे कोई भी 3 हो सकता है, हमको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये 3 इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे देखो, अभी इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट बताती हूँ मैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z equals to d3। तो यहाँ पे ये जो मैंने a1 b1 c1 a b c d जो है ना, वो कांस्टेंट नंबर्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, बराबर की नहीं? यस यस। और इस पूरे को, ये जो मैंने लिखा है ना फॉर्मेट, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये तीनों को आप अलग अलग नहीं लिख सकते, ये तीनों साथ में ही है। मैंने बोला ना 3 अननोन तो 3 इक्वेशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये पूरा। इसमें भी ये जो सारे ए है, दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। सारे बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और सारे
C's कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ Z। और ये जो है इक्वल टू साइन के दूसरे साइड पे ये महाशय कौन है? ये है RHS, इसको हम RHS बोलेंगे फिलहाल। तो अगर आपका गिवन इक्वेशन, देखो कभी कभी ना एग्जामिनर या क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करता है, आपकी टेस्ट लेता है, क्या कैसे इस फॉर्मेट में नहीं देंगे, कुछ तो अलग देंगे, आगे पीछे देंगे, नहीं तो कोई एक कोएफिशिएंट देंगे ही नहीं, y का टर्म देंगे ही नहीं, ठीक है। तो कुछ भी होने दो, आपको सबसे पहले गिवन फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इक्वेशंस लिखना है, फिर आगे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है? व्हाट इज दिस क्रैमर्स रूल, व्हाई डू वी यूज इट? टू फाइंड आउट एक्स वाई जेड। ओके, सो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये यूज करते हैं। सो टू फाइंड एक्स वाई जेड, कैसे फाइंड करोगे? पहला स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट डी, दैट इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट वो होता है a1, पहले सारे x के कोएफिशिएंट्स, a2 a3, फिर सारे y के कोएफिशिएंट्स और c1 c2 c3, ठीक है। फिर इतना समझा क्या किया मैंने? Yes, सारे कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ये आपका पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आपको करना है dx। ओके, dx माने सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स को आप RHS से चेंज करोगे, ठीक है। सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स को आप RHS से चेंज करोगे, मतलब यहाँ पे आएगा d1 d2 d3, ये सेम b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। x कर रहे हो ना, x फाइंड आउट कर रहे हो, तो सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स को हम रिप्लेस करेंगे। Getting my point? No. No? yes, ma'am. Very good. Thank you for the honesty. See, वापस मैं बताती हूँ, ये क्या है? x के कोएफिशिएंट है, ये है y के कोएफिशिएंट, ये है z के कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट्स है, मतलब x के आगे जो नंबर होता है ना, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं इक्वेशन में। तो नॉर्मल d जब भी आप निकालोगे तो कोएफिशिएंट्स लिखोगे, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, हो गया। फिर आप निकालोगे dx, ये भी डिटरमिनेंट ही है, बट इसमें x का कोएफिशिएंट की जगह पे आएगा RHS, b का कोएफिशिएंट सेम, सॉरी y का कोएफिशिएंट सेम और z का कोएफिशिएंट सेम। तो x निकाल रहे हो तो x का ही रिप्लेस होगा। अभी अगर y हम निकाल रहे हैं dy, ये भी एक डिटर्मिनेंट ही है, तो a1 a2 a3 सेम, बट b1 b2 b3 की जगह पे आएगा d1 d2 d3। ओके, एंड ये भी सेम। सो दिस इज x का कोएफिशिएंट, दिस इज z का कोएफिशिएंट, दिस इज RHS। तो अगर y हम कर रहे हैं, y फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y ही रिप्लेस होगा। नाउ गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हम सम करेंगे इस पे। Yes. ओके, यस, Yes, ma'am. ये मैं जस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, हाँ, ये जस्ट एक फॉर्मूला है। dx हो गया, dy हो गया, अभी dz। dz, तो dz में बता सकते हो क्या होगा? थोड़ा सा पैटर्न समझने का ट्राई करो। A1, A2, A3, B1, B2, B3 and D1, D2, D3. वेरी गुड, वेरी गुड। सानिका, राइट? Yes, ma'am. वेरी गुड, यस। तो अभी थोड़ा थोड़ा आवाज भी मुझे बाय हार्ट होने लगा है लोगों का, करेक्ट। सो यहाँ पे हम z फाइंड आउट कर रहे हैं, तो z का ही कोएफिशिएंट्स रिप्लेस होगा RHS से। सो RHS का कोई फिक्स्ड घर नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, जहां पे उसको जगह मिलेगी ना वो वहां पे चिपक जाएगा, ऐसा है RHS। बाकी ये दोनों का फिक्स्ड है, x और y, ये होगा तो यहीं पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा। ये चारों मिल गए। इसके बाद मेन स्टेप है सॉल्यूशन स्टेप।
मतलब एक्स वाई जेड कैसे फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, तो ये जो भी नंबर आएगा और ये नंबर आएगा बस उसका रेशियो लेना है, ठीक है। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एंड z इज इक्वल टू dz अपॉन डी। समझा? Yes. आपको x y z मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन सम ऑन दिस, ओके, डोंट वरी एट ऑल। सो पहले क्या करना है, कोई भी इक्वेशंस दिया हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कंपल्सरी नहीं है, बट अगर लिखोगे तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटी है मेरा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे, कैसा फॉर्मेट है, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म इक्वल टू जो अकेला कांस्टेंट टर्म है, देन उसके बाद 4 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, d, dx, dy, dz, उसके बाद x, y, z फाइंड आउट करोगे, ओके। सो दिस इज डन। अभी ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन है, वो मैं थोड़ी बाद में बताती हूँ। पहले मैं क्रैमर्स रूल, अभी अभी आपका फ्रेश है ना दिमाग में, एकदम गर्मा गर्म, उस पे हम एक सम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो देखो, आई एम गोइंग टू x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 10 है, दिस इज 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस 19 है ये, ठीक है। एंड लास्ट इक्वेशन तो गायब ही है, तो लास्ट इक्वेशन इज 4x प्लस 6y प्लस z इक्वल्स टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो गड़बड़ तभी समझ जानी है, एक्स वाई जेड दिया है बट इक्वेशन 2 ही थे, ठीक है। तो ये दिस क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, एवरीवन रेडी? Yes. स्टार्ट करें, चलो। इन द एक्शन नाउ यू विल गेट टू सी हाउ टू यूज क्रैमर्स रूल, ऑलराइट, क्रैमर्स रूल। और मैं बता दूं, वापस एक बार रिपीट कर दूं, जो भी आज मेरा सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, आपको ये 100% समझेगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रीवियस चीज है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, वो तो मैं ऐसे सिखा दूंगी। बाकी समझा है सबको, स्पेशली जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, नाइस नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, सो इसका हमें पहले तो देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बता, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? Yes. हाँ, वापस एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिपीट करती हूँ, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म एंड इक्वल टू कांस्टेंट बाद में। सो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर, तो मैं ठीक से लिखती हूँ यहाँ पे सो दैट हमें अच्छे से समझे while writing. This is 2x plus y minus 3z equals to minus 19. 4x plus 6y plus z equals to 2. ठीक है, तो जब भी आप लिखते हो ना, एक तरीका होता है लिखने का। सी, हैंड राइटिंग एंड ऑल, प्रेजेंटेशन वो बाद की बात है। x के नीचे x लिखो, y के नीचे y लिखो, z के नीचे z लिखो, तो देखने में भी आपको वो मैट्रिक्स जैसा ही दिखेगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। गलतियां कम होंगी, सिली मिस्टेक्स कम होंगी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले मैं निकालती हूँ d। d में क्या है, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, सारे कोएफिशिएंट्स। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है? 1. 1, वेरी गुड। सेकेंड में 2, 2. थर्ड में 4, 4. करेक्ट। y के इक्वेशन में क्या है? 1, 1 1, और 1, 6, 6. वेरी नाइस। एंड लास्ट वाले का -2, -3, 1. वेरी गुड,
ठीक है, कौन बोल रहा है मुझे समझ में तो नहीं रहा, बट वेरी गुड। अगर आप बोल रहे हो तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपका खुद का बढ़ेगा। ठीक है, तो बोलो, बिंदास बोलो। वेरी गुड। इक्वल टू, अभी ये इक्वल टू फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इन डिटेल। जिसको ऑलरेडी पता है डिटर्मिनेंट, यू कैन सॉल्व, आगे आप जा सकते हो। मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक बार ये पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। ठीक है, सी गाइस, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर माय न्यू स्टूडेंट्स। चलिए, ये कैसे करते हैं, एकदम इजी है। आपको ना फर्स्ट जो रो है हमारा, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक लाइन में कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपका रो 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको टारगेट करना है। टारगेट करो, यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद आपको एक ऐसी डिटर्मिनेंट की साइन बनानी है। ठीक है, और जो टारगेटेड एलिमेंट है उसका रो एंड उसका कॉलम को कट करना है। टारगेट किया, रो और कॉलम, मोहल्ले को सबको खत्म कर दिया हमने। ठीक है, टारगेट किया, मोहल्ले को खत्म कर दिया। ठीक है, जो भी बचेगा उसको यहाँ पे अंदर लिखो। 1 6, तो मैं इसको ऑरेंज कलर में ही लिखती हूँ सो दैट आपको समझे। दिस इज 1 1 -3 6 and 1 एज इट इज लिखो, एज इट इज। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आई विल जस्ट इरेज दिस। अभी हमको सेकेंड टारगेट करना है। इसके बाद ये है हमारा सेकेंड टारगेट। ठीक है, बट इस टारगेट को लिखने से पहले यहाँ पे माइनस साइन कंपल्सरी, यहाँ पे माइनस साइन कंपल्सरी। फिर लिखो सेकेंड टारगेट 1 और डिटर्मिनेंट का साइन बनाओ। अभी टारगेट किया, मोहल्ले को उड़ा दो। ठीक है, उसका रो एंड उसका कॉलम उड़ा दो। कौन बचा, 2 4, और यहाँ पे कौन बचा, -3 1। ओके, अगेन अभी मैं इसको भी थोड़ा सा वापस ही कर देती हूँ। आप पेंसिल से करो चाहिए तो आप वापस इसको रब कर सको। देन थर्ड, इसको टारगेट बनाएंगे, तीसरे वाले को, उसका जो भी साइन है ना उसको उठा के पटको, साइन के साथ ही पटकना है। वापस डिटर्मिनेंट का सिंबल। अभी टारगेट, मोहल्ले को खत्म, कौन बचे, 2 4 1 6। ये जो फर्स्ट स्टेप है, अगर ये करेक्टली कर लिया ना, बाकी सब हलवा है, एकदम इजी। ठीक है, अभी इसके आगे क्या करना है, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, बटरफ्लाई बोलती हूँ मैं इसको। ये देखो, ऐसे एंड ऐसे, ये बटरफ्लाई बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑरेंज कलर से लिखते हैं इसको भी। दिस विल बी 1 इंटू 1 बाहर, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस साइन बीच में कंपल्सरी। ठीक है, एक विंग होने के बाद दूसरे विंग पे जब जाओगे माइनस साइन कंपल्सरी। तो ये है 6 इंटू -3, सो -18। ठीक है, माइनस साइंस आ रहे हैं तो ब्रैकेट्स बनाओ। देन -1, ठीक है, वापस बटरफ्लाई करो, 2 इंटू 1 2, माइनस 4 इंटू -3 -12। ठीक है, देन -2 इंटू 2 6 12, -4 1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, यही कर रहे हैं हम लोग। हाँ ओम, देखो थर्ड का प्लस आएगा तो हमने प्लस लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हाँ मिस्टेक करते हैं बहुत स्टूडेंट्स। देखो थर्ड प्लस लिखोगे, बट वो जो बंदा है जो आपने टारगेट किया है वो तो -2 है ना, तो प्लस और माइनस माइनस बनेगा। करेक्ट, एडिशन है वहां पे, बट वो -2 है, नंबर निगेटिव है तो वो -2 ही बनेगा। ओके, तो जो टारगेट कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखो साइन के साथ ही। ओके ओम, आई होप योर डाउट इज क्लियर। यस टीचर। यस, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बस अलजेब्रा है नॉर्मल। सो 1 इंटू 1 + 18 that is 90, minus 1 into 2 14
दिस इज -2 into 8. क्या आएगा आंसर? व्हाट इज डी? -11. वेरी गुड, -11. अभी डी आ गया तो आपको dx निकालना है. नेक्स्ट dx, ठीक है. dx मैंने क्या बोला था? अभी x के जगह पे हमको लिखना है ये कांस्टेंट्स या फिर RHS. ओके, दैट इज -10, -19 एंड 2. तो x की जगह पे -10, -19 एंड 2. बाकी सब एज इट इज. 1 1 6, -2, -3 1. ओके, अभी इसका डिटर्मिनेंट और एक बार दिखाती हूँ, अगर किसी को भी डाउट है तो और एक बार दिखाती हूँ मैं. अभी देखो इसमें माइनस साइन बहुत है ना, तो ध्यान से देखो. पहला टारगेट बनाओ, प्लस साइन आएगा यहाँ पे, बट ये -10 है ना, तो -10. डिटर्मिनेंट बनाओ, इसका रो एंड इसका कॉलम कट करो. क्या बचा? 1 6 -3 1. फिर इसके बाद Ma'am, हाँ, यस बोलो. how do we get -19 in that first column? ये -19 यहाँ से डियर, RHS में -19 है ना, क्वेश्चन में दिया है. Yeah, ओके, या तो RHS जो भी है पूरा का पूरा उठाया और मैंने x कोएफिशिएंट के जगह पे लिखा. यस, तो चाहिए तो मैं यहाँ पे एक रीजन लिखती हूँ, ये क्यों. सो रिप्लेस x कोएफिशिएंट्स बाय RHS. ओके, क्योंकि हम लोग x Yes. फाइंड आउट कर रहे हैं. या देन -1. अभी देखो सेकेंड टारगेट जब आप करते हो उसके पहले माइनस साइन लिखना कंपलसरी है. सॉरी. और फिर जो सेकेंड टारगेट है वो बनाओ. सेकेंड टारगेट कट -19 2 -3 1. ठीक है. और फिर थर्ड टारगेट इज -2 अगेन. सो ये प्लस आएगा यहाँ पे, बट आपका नंबर है -2, तो प्लस और माइनस माइनस ही बनेगा. कौन बचे? -19 2 1 6. तो माइनस साइन के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करो, ठीक है. जितने ब्रैकेट्स डालोगे ना उतना अच्छा. चलिए इसको सॉल्व करेंगे. -10 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 माइनस -18 -1 इंटू -19 -2 इंटू -3 -6. कितने सारे माइनस है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है. ये है -2 इंटू -19 इंटू 6 इज -144 114 सॉरी एंड -2. तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 55. करेक्ट? Yes. हाँ, ठीक है. 55. तो dx मिला 55. अभी सबको डिटर्मिनेंट समझा कैसे निकालना है? Yes. सब पक्का? कोई भी होगा जिसको नहीं समझा है अभी भी बोलो, आई विल अगेन एक्सप्लेन. Anyone? You can tell me in the personal chat also. Okay, understood. ठीक है. अगर अंडरस्टूड है तो dy और dz मुझे आप बताओगे. वेरी गुड. तो dy में x के टर्म्स सेम आएंगे 1 2 4. y के टर्म्स हम चेंज करेंगे -10 -19 एंड 2. एंड z के टर्म्स भी सेम ही रहेंगे -2 -3 11 1 सॉरी. ठीक है. तो इसका रीजन क्या? रिप्लेस y कोएफिशिएंट विथ
RHS because we are finding y. Very good. Yes. तो चलो dy बताओ. मैं dz भी लिख के रखती हूँ. मुझे आंसर्स बताओ. ठीक है, डिटर्मिनेंट का. I will give you some time. और मैं ये दूसरे कलर से लिख रही हूँ ताकि वो हाईलाइटेड रहे. तो हाईलाइटेड है मतलब वहां पे कुछ तो चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ है उसका भी रीजन मैंने लिखा है नीचे, तो आपको याद रहेगा. ओके. ओके पार्थ, वेरी गुड. वृष्टि, डीवाई का आंसर एक बार चेक करना. ओके. पार्थ, यू आर करेक्ट. सानिका, वेरी गुड. कुछ तो प्लस या माइनस का झोल हुआ होगा वृष्टि. आप देखो डीवाई. ठीक है, आई विल गिव यू सम मोर टाइम. एक और मिनट ले लो. हेलो टीचर. यस. टीचर ये लिखना है क्या नहीं? हाँ, ये आपको सॉल्व करना है. ओके. ओके, तो एक आंसर मैं बताती हूँ. दिस डी वाई आपको मिलना चाहिए -33. ओके. ओके.
ओके ठीक है. सो यस, dz आपको मिलेगा -44. ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है ये सेम आंसर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज पे आपका फोटो भेजो आपने क्या सॉल्व किया है. ठीक है, तो मैं 1 to 1 आपको बता पाऊंगी कि आपका एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे है. ओके, सो मैंने चैट किया है, आई हैव सेंट यू द चैट, सो प्लीज शो मी व्हाट यू हैव सॉल्व्ड. आगे बढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है हमारे पास. इसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ. यस, ओके ठीक है. देखो इसके बाद क्या करना है, आपको चारों डिटर्मिनेंट मिल गए. नाउ यू हैव टू सॉल्व. सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू dx अपॉन d. ठीक है, तो dx क्या था मेरा 55 एंड d क्या है -11. सो 55 अपॉन -11. देखो हमेशा ना ये फैक्टर्स ही रहेंगे एक दूसरे के, most of the cases. So this is -5, correct? Then y is equal to dy upon d. dy क्या था मेरा -33 upon -11, तो ये आ गया 3. And z will be dz upon d, that is -44 upon -11, तो 4. तो बेसिकली आपको x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4, ये आपका सोल्यूशन है, फाइनल आंसर. समझा है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? Yes, sir. हाँ, तो ये फर्स्ट सम था इसलिए इतना हम लोग डिटेल में गए हैं. बट अभी इसके आगे डिटर्मिनेंट्स आपको ही सॉल्व करना. ठीक है, यस. सो मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, जिनको नहीं आया है ये आंसर प्लीज शेयर वॉट एवर यू हैव सॉल्व. जो भी किया है नहीं किया है, जो भी हुआ है मुझे एक बस व्हाट्सएप कर दो, ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी क्रैमर्स रूल ही है, बट यहाँ पे सारे टर्म्स नहीं दिए हुए. सारे टर्म्स आर नॉट देयर. सो व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ हेड स्टार्ट. मैं बस आपको स्टार्ट करके दूंगी, आपको सॉल्व करना है. सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं. गिवन equations in standard format. ओके, सो देखो ये है x और z, y का टर्म गायब, तो ये बनेगा x प्लस 0y, तो इसका कोएफिशिएंट है 0, तभी वो y गायब होगा. एंड z इक्वल टू 1. हाँ करेक्ट सानिका, वेरी गुड. ये है x नहीं है, मतलब 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और तीसरे में z नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 4 है लास्ट में. सो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अभी बस आपको क्या करना है, d dx dy dz. d में आप x y z तीनों के कोएफिशिएंट्स लिखोगे, तो 1 0 1 0 1 1 1 1 0. ठीक है, dx में x के जगह पे हम लिखेंगे ये वाले टर्म्स 1 1 4, बाकी एज इट इज. dy में x एज इट इज, y के जगह पे RHS and dz. 1 4. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मैंने लिख दिए हैं, आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, लास्ट में वही करना है, आपको डिटर्मिनेंट्स आएगा यहाँ पे, वो पुटअप करो. एंड लास्ट में x विल बी dx अपॉन d, y विल बी dy अपॉन d, एंड z विल बी dz अपॉन d. ठीक है,
ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आप क्रॉस चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। x इक्वल टू 2 आना चाहिए, y इक्वल टू 2 आना चाहिए एंड z इक्वल टू 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। करेंगे सॉल्व सब लोग? हाँ, तो ये है आपका DIY, डू इट योरसेल्फ। ओके, कुछ भी तकलीफ आए, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ, आई विल गिव यू द सोल्यूशन, बट पहले आप ट्राई करो खुद से। करेंगे सब लोग? Yes. वंडरफुल, ठीक है। ओके, यस, ओके पार्थ, चलिए, वेरी गुड। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। तो आज जो भी मैंने सिखाया, ओके, अबाउट क्रैमर्स रूल, समझा है सबको? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी सम्स करेंगे, ओके, और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। यस, करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, सो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज स्टे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, miss. यस बाय। ओके, ज़ील आप रुको, ओके Yeah, ma'am. ओके। ठीक है, ये ज़ील तो ठीक है, एक बार मुझे आपका क्वेश्चन देखने दो, कौन सा आप बता रहे थे। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो आपको इसमें एग्जैक्टली क्या नहीं समझा, तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूँ।